अगर आप मोशन क्लासेस के वीडियो लेक्चर जो कि परीक्षा ऐप पर उपलब्ध हैं खरीदने जा रहे हैं, चाहे नीट या आईआईटी के लिए, तो जानकारी 15 JANKARI 15 कोड यूज़ कर लीजिएगा। इससे आपको 15% डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है बहुत सारे बच्चों के मन में है कि कोटा जाएं इस साल या फिर नहीं जाएं। इसके रिगार्डिंग मैंने आज से करीबन 20 से 25 दिन पहले एक पोल भी जारी किया था जिसमें करीब 1000 लोगों ने वोट किया। जो निष्कर्ष निकले हैं उससे मोटे मोटे तौर पर आप ये कह सकते हैं कि 50% लोग कह रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट उससे ज़्यादा ही लोग कह रहे हैं कुल मिलाकर, और बाकी के आधे बच्चे या उससे थोड़े कम लोग कह रहे हैं कि जाना चाहिए या फिर वो अभी भी सर्टेन नहीं है। देखिए, बच्चों ने मुझसे इस पर मेरे व्यू मांगे हैं, तो मैं अपने तरफ से जो मैं सोच सकता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, या फिर अगर मैं आपकी जगह पर होता तो मैं जो डिसीजन लेता मैं वो बताने की कोशिश करूँगा। अगर आपको पसंद नहीं आता है, आपको सही नहीं लगता है, तो आपके पास पूरा राइट है, आप कमेंट में अपना मत दे सकते। तो पर्सनली मैं जहाँ तक अपने बारे में जानता हूँ, तो मुझे अब अगर कोई पूछे आकर के कि आप कैसे पढ़ना चाहोगे, कोटा जा कर के या फिर मोबाइल से या फिर घर पे ही, तो मैं मेरे पूरे अनुभव के बाद डिसीजन लूँगा कि मैं घर से ही पढूं। पहली चीज़, जब मैं कोटा से वापस आया तो मेरा जो पर्सनल अनुभव था उसमें बहुत सारी हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत सारे मेंटल इश्यूज़ थे जो कि दूर रह कर के मुझे फेस करने पड़े। मैं घर पे होता तो उनको बेहतर रिजॉल्व कर सकता था। दूसरी चीज़ ये है कि अब चूँकि पूरी चीज़ें अगले 5 साल में आप देखोगे कि सारे कोर्सेज, सारी जो जितनी भी अच्छी अच्छी पढ़ाइयाँ आप कर सकते हो फिज़िकली, वो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। तो जो एरा है वो पूरी कम्प्लीटली ऑनलाइन डिजिटल होने जा रहा है। उसके साथ साथ ये पेंडेमिक के कारण काफ़ी हद तक एकदम से स्पाइक आया है सारी पढ़ाई के डिजिटली होने में। तो मेरा अगर पर्सनली आप मेरी राय जानो तो मैं ऑनलाइन को बेहतर समझता हूँ, और मैं अगर मुझे चांस मिलता तो मैं ऑनलाइन ही पढ़ता। उसका एक और कारण आ जाता है कि हम बहुत हैबिचुअल हो चुके हैं मोबाइल से चीज़ें देखने में। आप कोई भी वीडियो हो, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी पोस्ट हो, आपको मोबाइल से पढ़ना अच्छा लगता है। आपका दिमाग जनरली किताब की अपेक्षा मोबाइल पर जल्दी स्वतः जाता है ऑटोमेटिकली, आपको कोई उस पर प्रेशर नहीं डालना पड़ता है। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि मोबाइल पर हेल्पफुल हैं। लेकिन वहीं दूसरी ओर आपको डिस्ट्रैक्शंस भी आ सकते हैं। आप जब पढ़ाई कर रहे होगे तो हो सकता है आपको कई बार दूसरे ऐप पर जाने का मन करे, मूवी, वीडियोज़, सॉन्ग सुनने का मन करे, तो ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। अगर मुझे ऐसी चीज़ें फेस करनी होती तो मैं जनरली ऐसी सिचुएशंस में ऐप्स का यूज़ करता हूँ। मैं शुरू से ऐप्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल थिंग्स में बहुत इंटरेस्टेड था, तो मैं उनकी हेल्प लेना बेहतर समझता था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब मैं खुद पढ़ाई करता था, कंपटीशन एग्ज़ाम हो या फिर बोर्ड एग्ज़ाम हो, उस समय मैं कुछ ऐप यूज़ करता था जो कि मेरे अदर ऐप्स को बंद कर देते थे, उन पर पासवर्ड लगा देते थे। और वो पासवर्ड मैं आधा खुद का रखता था, आधा मेरे किसी परिवार वाले का या फिर फ्रेंड का रखता था, जिससे कि ना तो वो मेरा खोल पाता था ना ही मैं खोल पाता था। इससे मेरा जो दिमाग होता था उसे एक लॉजिक मिल जाता था कि नहीं, अब मेरे पास और किसी चीज़ पर भटकने का कोई रास्ता नहीं है, तो बचा जो ऑप्शन है वो पढ़ाई है। लेकिन आजकल एंड्रॉयड डिवाइसेस में जो कि बड़े वर्जन के साथ आते हैं 8.0 या फिर 9.0 के साथ, उनमें कई ऑप्शंस ऐसे होते हैं जिन पे आप जाकर के डू नॉट डिस्टर्ब में ऐप को ऐड कर दीजिए, फिर वो ऐप आपको कभी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो अब काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। अगर मैं होता तो मैं उस चीज़ का इस्तेमाल करता। दूसरी चीज़, मैं कोटा क्यों नहीं जाता? पहला जो कारण आ जाता है वो ये है कि कई बार खाने की वजह से मेरी इम्यूनिटी कोटा में बिगड़ी हुई थी। इसके कारण मेरा काफ़ी लॉस हुआ था। मैं हेल्दी फील नहीं करता था। इसके कारण मेरा पढ़ाई में कई बार मन नहीं लगता था, क्योंकि आपको अगर जब आपकी बॉडी एनर्जेटिक नहीं होती तो आपको उठ करके बैठने में भी मन नहीं करता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आती थी, ये पर्सनली मुझे दिक्कत देती थी। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अगर ये मैटर नहीं करती हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जाने के बाद एक एनवायरनमेंट जो चेंज होता है हमारा, उसमें एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तो मैं जो हूँ, मैं थोड़ा सा स्लो काइंड ऑफ पर्सन हूँ, तो मुझे एनवायरनमेंट चेंज ज़्यादा जल्दी से समझ नहीं आता है। बहुत मुश्किल हुआ था मेरे लिए भी उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट करना, और उसके साथ साथ धीरे धीरे पढ़ाई के प्रति अपने आप को समर्पित करना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैं अगर होता तो अब मैं चूज़ नहीं करता। ऑनलाइन क्लासेस ना भी होती तो भी मैं चूज़ नहीं करता। मेरा पर्सनल राय है ये। दूसरी चीज़ ये रहती है कि यार ऑनलाइन जो भी आप मटेरियल देख रहे हो, आज आपके पास उसके 1000 वेरिएंट हैं। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं पता है, मैं हमेशा गूगल पे सर्च करता हूँ और उस चीज़ को काफ़ी बेहतर तरीके से सर्च कर पाता हूँ। मेरे जैसे 1000 और लोग करते हैं। और जब मैं गूगल से सर्च कर सकता हूँ, और अगर कहीं ऑनलाइन मेरे को कोर्स मिल रहा है तो वो तो मुझे
सोने पे सुहागा की तरह है, मैं उससे बहुत बेहतर तरीके से सीख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं नहीं भी सीखता हूँ तो मैं गूगल पर सर्च करके या फिर किसी फ्री वेबसाइट से या पेड वेबसाइट से कहीं से भी जा करके कंटेंट ला सकता हूँ, उसको समझ सकता हूँ। बाकायदा मेरे में चाह होनी चाहिए, अगर मेरे में चाह नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। मैंने जहाँ तक देखा है, जब आप अपने आप से किसी टॉपिक के बारे में क्वेश्चन करते हो तो जिज्ञासा पैदा होती है, जिज्ञासा पैदा होती है तो आपका मन खुद ब खुद कर जाता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, चाहे वह संसार में किसी भी टॉपिक के बारे में क्यों ना हो। तो मैं पर्सनली इसी चीज़ को इस्तेमाल करता हूँ। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूँगा कि इस साल आपको कोटा नहीं जाना चाहिए। अगर आप चाहते हैं पढ़ना तो आप घर से ही पढ़ लीजिए या फिर अपने शहर में ही किसी कोचिंग से पढ़ लीजिए, वो बेहतर रहेगा। ऑनलाइन लेना नहीं चाहते, ऑनलाइन कोई भी आपको कोर्स नहीं लेना है तो नहीं लीजिए, आपकी मर्जी है। आप ऑफलाइन कोचिंग से पढ़िए, या घर पे रह करके ऑफलाइन कोचिंग में पैसे नहीं डालना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन कोई भी वीडियो लेक्चर ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। अनअकैडमी हो गया, एलन हो गया, मोशन हो गया, वाइब्रेंट हो गया, जो भी आपको पसंद हो आप वो ले सकते हैं। जो आपके बजट में हो, जिस पे आपका दिल आता हो, वो आप ले लीजिएगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पर्सनली समझता हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप ये इस ईयर को देखते हो तो इस साल में बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, सिचुएशन पहले जैसी नहीं है। हम बहुत टाइम से अपने घर में हैं, हमारे जो 3 से 4 महीने का जो वक्त है वो भी छूट चुका है, तो काफ़ी दिक्कत का सामना हमें आने वाला है। आगे हम ये भी सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं कि पेंडेमिक कब ख़त्म होगी, कब इसकी वैक्सीन आएगी। तो जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती आप खतरे में रहोगे। एक और रीज़न आ जाता है कोटा ना जाने का कि कोटा में भीड़ बहुत ज़्यादा होती है। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, आपसे कितना भी वादा कर ले दोस्त, जब लॉकडाउन ऐसी सिचुएशन, ऐसी बीमारी को नहीं रोक पाया है तो फिर कोई कोचिंग उसका कितना भी प्रिवेंशन कर ले, वो अपने बच्चों में फैलने से नहीं रोक पाएगी। आप समझ रहे हो इस बात को ना। अभी ये क्लू मिले हैं कि ये जो है हवा में भी फैल रहा है। मैं उनकी जो ड्रॉपलेट होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, मैं हवा में फैलने की भी बात कर रहा हूँ। कोई श्योर नहीं है, कितनी बड़ी कोई भी रिसर्च हो अभी तक कोई श्योर नहीं है। तो वहाँ पे मेरे को नहीं लगता इतनी भीड़ में, इतने सारे लोगों में बच जाओगे आप। जब आप कोचिंग में जाते हो, मेस में जाते हो, आप 24 आवर्स ऐसे ही लोगों से सराउंडेड हो। यहाँ पे अगर आप अपने होम टाउन में रह करके पढ़ते हो तो एटलीस्ट थोड़े टाइम के लिए आप अपने घर वापस आ सकते हो। तो घर पे आपको वही आपके सेफ लोग मिलेंगे, 4 से 5, 7 लोग होंगे आपके घर में, वो आपके सेफ होंगे। हॉस्टल में बात करोगे तो 60, 50 बच्चे होते हैं। वहाँ पे आपके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है कि वो बाहर जा रहा है या नहीं जा रहा है, वो कहाँ क्या कर रहा है, वो कितना लापरवाह है, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो खाना आपके साथ ही खा रहा है, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। अगर आप टिफ़िन बनवाते हो तो जो टिफ़िन आ रहा है आपके लिए वो भी, उस पर भी आपका कंट्रोल नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पे दिक्कत देंगी और जिसका अभी तक किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर मैं होता तो मैं नहीं जाता, लेकिन आप अपने दिमाग से काम लीजिए। आपको लगता है कि आपको जाना है, आप वहाँ पे सर्वाइव कर जाएंगे और आपको वहीं जाने का मन कर रहा है तो चॉइस आपकी होगी। अच्छे से शांत मन से डूज और डोंट्स, जैसे ये तो शायद गलत होगा, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही, पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों साइड को लिखिए। जो फिर उसके बाद आप नेगलेक्ट करिए, ये पॉइंट मैटर नहीं करता, ये नहीं करता, जो जीत जाए उसको सेलेक्ट कर लीजिए। बहुत आसान तरीका है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपको जाना है या नहीं जाना है। स्टिल मैं फिर से बता रहा हूँ, किन्हीं बच्चों को अगर ऐसा लगता है कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही बात नहीं है, क्योंकि भाई मेरा तो जितना दिमाग है, जो मुझे पॉइंट प्रभावित करते हैं मैं तो उनके बेसिस पे कहूँगा। आपको नहीं लगते हैं अच्छे तो आपकी मर्जी है भाई, आपके पास अधिकार है, आप खंडन कर सकते। चांद मेरा दिल, चांदनी हो तुम, चांद से